ढाका से लेकर दिल्ली तक आज फजा बदली बदली सी है। बांग्लादेश की सरजमीन ने एक नया और अजीम शान फैसला सुनाया है। 17 साल का तवील इंतजार और जिला वतनी का साया खत्म हुआ। तारिक रहमान की क़यादत में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वो तारीखी कामयाबी हासिल की है जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक नए दौर का आगाज है। प्रो पाकिस्तान जमाते इस्लामिया को धूल चटाते हुए बीएनपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ साबित कर दिया है कि बांग्लादेश की आवाम अमन, तरक्की और जमहूरियत चाहती है। 299 में से 181 सीट्स पर बरतरी। यह सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि यह उस आवाम की आवाज है जो पिछले कई सालों से घुटन महसूस कर रही थी। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में सबसे नुमाया पहलू भारत का किरदार है। जब पड़ोसी मुल्क में तब्दीली की लहर आई तो सबसे पहले हाथ बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को मुबारकबाद देते हुए साफ कह दिया कि भारत हमेशा एक जमहूरी, तरक्की पसंद और इंक्लूसिव बांग्लादेश के साथ खड़ा है। दुनिया ने देखा कि जब बाज़ अनासिर बांग्लादेश को पुरानी और पुरतशद्दुद राहों पर धकेलना चाहते थे तब भारत ने एक सच्चा दोस्त बनकर नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर अमल किया। इंडिया का यह स्टैंड कि वो बांग्लादेश की आवाम के फैसले का एहतराम करता है, दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती की एक नई और मजबूत दीवार खड़ी कर रहा है। एक तरफ तारिक रहमान की कामयाबी है तो दूसरी तरफ उनका जब्त और तहम्मुल। अपनी मां और सबका वजीर आजम बेगम खालिदा जिया के इंतकाल के गम में उन्होंने जश्न मनाने से मना कर दिया। यह एक मदीउल उम्र यानी मैच्योर लीडर की निशानी है जो जीत के बाद गुरूर नहीं बल्कि तवज्जो दिखाता है। जमाते इस्लामिया ने हार मान ली है मगर उनके इत्तेहादी एनसीपी ने धांधली का शोर मचाया है। मगर याद रहे, अवाम का समंदर जब चलता है तो कोई साजिश काम नहीं आती। वोट की ताकत ने दिखा दिया कि अब बांग्लादेश में किसी की डिक्टेशन नहीं चलेगी, सिर्फ अवाम की मर्जी चलेगी। भारत के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि एक मुस्तकम बांग्लादेश का मतलब है एक मुस्तकम साउथ एशिया। हमें उम्मीद है कि तारिक रहमान की यह नई हुकूमत इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ और इंसानी हुकूक को तरजीह देगी। वो रास्ते जो दुश्मनी की नजर हो गए थे आज फिर खुलेंगे। वो दोस्ती जो तारीख का हिस्सा थी अब मुस्तकबिल की बुनियाद बनेगी। ढाका की सड़कों पर सुबह से लगी वो लंबी कतारें इस बात का सबूत है कि लोगों को इस नए निजाम से कितनी उम्मीदें हैं। इंडिया और बांग्लादेश की यह दोस्ती अब नए हॉरिजन्स को छुएगी। तारिक रहमान का लंदन से ढाका तक का सफर और पीएम मोदी का उन्हें खुले दिल से कबूल करना यह इशारा है कि आने वाला कल अमन का है, तरक्की का है और भारत बांग्लादेश की अटूट दोस्ती का है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मैं सैयद साजिद हुसैन, GNI।